हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आज हमारे पास है क्लास नाइन्थ का सोशल साइंस का पेपर, एसएसटी का पेपर, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और जस्ट अभी अभी हमारे पास आया है। टोटल 80 मार्क्स का है, 3 घंटे का पेपर है। इसके सारे सॉल्यूशन आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, भारत सरकार के माध्यम से अधिप्राप्त अनाज गेहूं व चावल का भंडारण करती है। तो भारत सरकार इनमें से कौन से संस्था की मदद से अपने गेहूं चावल इन सब का भंडारण करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से ये अपना सारा भंडारण करने का काम करती है। सेकंड प्रश्न में बात करें, सेकंड प्रश्न की, तो कह रहा है कि नवीन की आयु 10 वर्ष है एवं वे रेस्टोरेंट में वेटर का कार्य करता है। बताइए नवीन के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? यहाँ पर नवीन 10 वर्ष का एक छोटा सा बच्चा है जो रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उसका शोषण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार का उसका क्या किया जा रहा है? हनन किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलें तो प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। यूपी की जनसंख्या अराउंड 24 करोड़ के आसपास है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। प्रश्न संख्या 4 पर बात करें तो रूस की संसद कहलाती है। रूस की संसद का क्या नाम है? रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। आपने चैप्टर पढ़ा होगा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, तो उसमें आपको पता होगा कि रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 की बात करें तो प्रश्न संख्या 5 में मिलान करने के लिए दे रखा है, हम यहाँ मिलान करते हैं। कार्ल मार्क्स जो है वो साम्यवादी विचारधारा के थे। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक पार्टी के नेता थे। स्टालिन ने सामूहिकीकरण का सिद्धांत दिया था। और निकोलस सेकंड जो है वो रूस के जार थे, यानी रूस के राजा थे। तो इसका मैचिंग किसके साथ आ रहा है? ऑप्शन बी के साथ आ रहा है। हमने इन सब के आंसर्स पहले ही टिक कर दिए हैं, इसलिए आपको यहाँ पर पीडीएफ में टिक करा हुआ दिखाई दे रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये 5 प्रश्न हो गए आपके। छठे प्रश्न में आ जाते हैं। छठे प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में सही है? तो फर्स्ट बात तो एकदम सही है कि कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार सुनिश्चित किया गया है यहाँ पर। दूसरा, 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये बात भी एकदम सही है। और ये शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार को सुनिश्चित करता है, ये बात एकदम गलत है, क्योंकि योजना में ही ग्रामीण है, यानी ग्रामीण के लिए है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि केवल 1 और 2 ही सही है। सातवें प्रश्न की तरफ आ जाए। सातवें प्रश्न में कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो लुई 16 फ्रांस का राजा बना था, यानी सेकंड गतिविधि जो है सबसे पहले हुई थी। उसके बाद राजा की शक्तियों को सीमित करने के लिए एक संविधान बनाया गया था, ये सेकंड चीज थी। और फिर हुआ था फर्स्ट, फ्रांस एक गणतंत्र बन गया था। उसके बाद सबसे लास्ट में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। आठवें प्रश्न पर चलते हैं। तो आठवें प्रश्न में कह रहा है गलत मिलान की पहचान कीजिए। अन्नपूर्णा नेपाल में एकदम सही है, धौलागिरी नेपाल में एकदम सही है, गुरुला मंदाता नेपाल में है, एकदम सही है। पर जो कंचनजंगा है वो इंडिया के अंदर है, ये नेपाल के अंदर नहीं है। तो यही गलत मिलान है और हमारे प्रश्न का उत्तर भी यही है। प्रश्न संख्या 9 पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है, दो स्टेटमेंट दे रखी है, दोनों स्टेटमेंट को देख लेते हैं। कह रहा है एक लोकतांत्रिक सरकार चुनाव जीतने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकती है, ये बात एकदम गलत है। अपने अधिकारों का दुरुपयोग एकदम नहीं कर सकती, कारण लोकतांत्रिक सरकार कानून और नागरिक अधिकारों का आदर करती है, ये बात एकदम सही है। और यहाँ पर अभिकथन जो है वो क्या है? गलत है। और कारण एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? यहाँ पर हम देते हैं आपका जो अभिकथन ए है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन ए गलत है और कारण आर सही है।
10वें प्रश्न की बात करें तो 10वें प्रश्न में कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ये बात एकदम सही है। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। ये बात भी एकदम सही है। पर दोनों बातों का कोई मेल नहीं है, यानी दोनों बातें सही हैं पर सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 11वें प्रश्न की बात करें तो 11वें प्रश्न में भी एक अभिकथन है और कारण है। अभिकथन में कह रहा है कि हरित क्रांति खाद्यान्नों में भारत की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य का एक साधन रही है। हरित क्रांति ने भारत में खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में मदद की है। दोनों बातें सही हैं और जो सेकंड चीज है यानी कारण जो है वो अभिकथन की व्याख्या भी करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभिकथन ए और कारण आर दोनों ही सत्य है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है पूर्वी घाट असंतुलित एवं अनियमित है। पूर्वी घाट असंतुलित है, ये बात एकदम सही है। और पूर्वी घाट भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है, ये बात एकदम गलत है। दक्षिण पश्चिम भाग में है, पूर्वी दक्षिण पूर्व भाग में है पूर्वी घाट जो है हमारा। और अभिकथन ए सही है पर कारण आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं होगी। यानी व्यक्ति क्या होगा, पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। 14वें प्रश्न में बात करें तो 14वें प्रश्न में कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु है। तो भारत में मानसूनी जलवायु है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की किस अधिकार को संविधान की आत्मा व हृदय की संज्ञा दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा व हृदय कहा गया था। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। 16वें प्रश्न में कह रहा है कि उचित मिलान करके विकल्प का चयन कीजिए। प्रथम युद्ध का आरंभ 1 अगस्त 1914 को हुआ था। हिटलर जर्मनी के चांसलर बने 30 जनवरी 1933 को। प्रथम विश्व युद्ध की जो समाप्ति है और वर्साई की जो संधि है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 9 नवंबर 1918 को हुई और वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुई। यानी सी जो है सेकंड के साथ मैच होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वें प्रश्न की बात करें तो नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक है। नेल्सन मंडेला की कौन सी पुस्तक है? इनकी पुस्तक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। 18वें प्रश्न की बात करें तो दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय भूभाग है, ये बात एकदम सही है। दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ये बात भी सही है। सतपुड़ा रेंज दक्कन के पठार के उत्तर में स्थित है, ये बात सतपुड़ा रेंज नहीं, उधर नहीं है, सतपुड़ा तो इस तरफ है। तो केवल 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 19वें प्रश्न में बात करें तो कह रहा है कर्नाटक में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को प्राय कहा जाता है। केरल और कर्नाटक में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा जो है वो क्या कहलाती है? वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून उसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20 भारत निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, महात्मा गांधी भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये सारे प्रश्न अब आपके राइटिंग वाले आ गए, ऑप्शंस वाले नहीं है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे प्रश्न करके आए होंगे। ठीक है, भारत का वह पड़ोसी देश जिसकी सीमा राजस्थान से मिलती है, यहाँ पाकिस्तान आ जाएगा। भारत का वह पड़ोसी देश जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से मिलती है, यहाँ पर चीन आ जाएगा, चीन और भूटान आ जाएगा। ठीक है, भारत का वह पड़ोसी देश जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है, यहाँ पर नेपाल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन इसके आपके राइट आंसर हो जाएंगे। बाकी ये सारे क्वेश्चंस आपने खुद बनाए होंगे, ये सारे प्रश्न। ठीक है,
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।